हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पिंकी पाल पीवी गणा परम शांति इंग्लिश स्कूल न्यू बचाऊ से आज आप बच्चों को सेकेंड क्लास का चैप्टर 1 कराने जा रही हूँ। लेसन का नाम है ऊंट चला। हमारे लेसन का नाम है ऊंट चला। हमारी रिमझिम भाग 2 से लिया गया है और लेसन का नाम है ऊंट चला। अभी हम लेसन देखेंगे। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ उठाए ऊंट चला। अभी आगे देखेंगे। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ये देखो, ये ऊंट चल रहे हैं ना, एक एक के पीछे ये ऊंट चल रहे हैं। अभी देखो ये आ गया। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। अब ये कविता हम झटपट पढ़ेंगे, ओके। ये भी आपका खाली है और ये देखो पहले हम पढ़ लेंगे। यहाँ से ही हमने लिखा है, हमने कहानी को नाम दिया हुआ है। कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब इसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो जीभ लड़खड़ाएगी हमारे। कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, ऐसे बोलेंगे ना तो उल्टा सीधा होगा। अब जल्दी जल्दी बोल कर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना। हाँ, हमने तो जल्दी जल्दी बोल कर देखा तो हमारी जीभ लड़खड़ा गई। कैसी लगी कविता? मुझे बहुत अच्छी लगी। अब इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। तो मैंने ये कविता पढ़ी तो फिर मैंने इस कविता को नाम दिया ऊंचा ऊंट। तो ये हमारा ऊंट ऊंचा है तो मैंने इस कविता को नाम दे दिया ऊंचा ऊंट। तो अभी आगे आएंगे। अब ये देखिए रेगिस्तान। आप बच्चे भी इस कविता को जल्दी जल्दी पढ़ के देखिएगा, देखना कैसे जीभ लड़खड़ा जाएगी हमारी। रेगिस्तान। ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं। सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। ये देखो, ये सड़क है, सड़क में नहीं, रेगिस्तान में ऊंट ज्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें ऊंट का चित्र बनाना है। बालू या रेत कहाँ कहाँ मिलती है? हमें बालू और रेत कहाँ कहाँ मिलती है मालूम है ना? राजस्थान में और रेगिस्तान में, और समुद्र दरिया जाते हैं ना हम लोग, वहां पर कितनी बालू होती है, रेत होती है। अभी हमने पेज पलट लिया। अभी आगे देखेंगे कितना। ये देखो लिखा है हिलता डुलता ऊंट चला, कितना ऊंचा ऊंट चला। आप बताओ, अभी आप बच्चों को बताना है ये ऊंट कितना ऊंचा। तो ऑप्शन दिए गए हैं, तुम्हारी कक्षा की दीवार के जितना, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना। तो यहाँ पर आप बच्चों को लिखना है। तो मैंने लिखा है हमारी कक्षा के दीवार के जितना है। फिर सेकंड में देखो, हाथी कितना मोटा है? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना, पहाड़ जितना। तो मेरे ख्याल से मेरी माँ के संदूक के जितना। चींटी कितनी छोटी है? तो यहाँ दिया गया है चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी। तो मेरे ख्याल से चींटी चीनी के दाने के जितनी छोटी है। तो मैंने लिख दिया है चीनी के दाने के जितनी। आप भी लिख सकते हैं चीनी के दाने के जितनी। उसके नीचे आइए, देखिए कुछ ऊंचा कुछ नीचा। का ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाना है। जो ऊंट से ऊंची है ना, उनके नाम पे गोला लगाना है, ओके। बछिया, बिजली का खंभा, आम का पेड़, तुम्हारी कक्षा की छत, हाथी।
तो बिजली का खंबा, बिजली के खंबे में लगा दिया। आम का पेड़, आम के पेड़ में लगा दिए। हाथी, हाथी में लगा दिया। हमारी कक्षा की छत, हमारी कक्षा की छत तो बहुत ऊंची है, किसी किसी की नहीं होती है इतनी ऊंची, तो इसमें नहीं लगाया है, हाथी में लगा दिया है। ओके, अभी देखो बेटा, खा देखो, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। तो ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है, देखिए मैंने साइड में लिख करके बताया है कि ऊंट के नीचे से चूहा निकल सकता है, चींटी निकल सकती है, खरगोश निकल सकता है। जो छोटे छोटे हैं वो ऊंट के नीचे से निकल सकते हैं। अभी ये देखिए, किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे। आपको बोला जाए आप किन किन चीजों से की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे, तो आप क्या बताओगे कि एक तो सीढ़ी हो गई, सीढ़ी की मदद से, फिर बड़े डिब्बे की मदद से, बड़ा डिब्बा रख लेंगे और हम चढ़ जाएंगे। अभी आगे आइए, देखिए, ये देखिए सफर का सामान, सफर का सामान देखिए, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। अभी देखिए, बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे, ये सब बताओ क्या उठाकर चलेंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपका खाली है और मैंने लिखा है ताकि आपको समझ में आए, आप देख करके लिख ले। बताओ ये सब क्या उठा के चलेंगे। हाथी, हाथी क्या उठा के चलेगा, तो हाथी लकड़ी उठा के चलेगा, सवारी उठा के चलेगा, सामान उठा के चलेगा। इसके बाद टीचर जी, टीचर जी आपकी क्या लेके जाती है मालूम है ना, चौक, किताब, कापियां, ये सब टीचर जी लेके चलेंगी। पिताजी, पिताजी बैग लेके जाएंगे और मुझे लेके जाएंगे, सामान भी लेके जाएंगे। फिर शेर, शेर क्या लेके जाएगा, तो शेर शिकार लेके जाएगा, शावक लेके जाएगा और मांस लेके जाएगा। दादाजी, दादाजी क्या लेके जाएंगे, दादाजी देखो छड़ी लेके जाएंगे, अपनी पोते पोती लेके जाएंगे और दादाजी भी सामान लेके जाएंगे। तो ये देखो साफ साफ दिख रहा है ना आप लोगों को, तो ये आप अपनी बुक्स में लिख सकते हैं देख करके। अलग अलग घर, देखिए नीचे, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। अभी देखते हैं, यहाँ देखो लिखा है झूठ, सूंठ, भला, धस, हंस, तब, कब, गला, आलू। ये देखो, ये हमने यहाँ लकीर खींची आपको समझाने के लिए। अभी हम इसको साफ कर देते हैं। देखो हमने हटा दी लकीरें, क्योंकि देखो अभी ये लिखा है झूठ, सूंठ, भला, धस, हंस, तब, कब, गला, आलू, चालू। अब ये शब्द हमें यहाँ लिखने हैं। एक दिया गया है ऊंट, बालू, फस, चला, जब। अभी इसी से मिलते जुलते में शब्द लिखने हैं। तो जैसे झूठ ये लिख दिया है, तो ये झूठ के नीचे हम डंडी कर देंगे ऐसे, तो हमें पता चलेगा कि ये वाला एक शब्द हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, फिर इससे आया सूट, इसके नीचे लिखेंगे सूट, तो ये सूट के नीचे डंडी कर दी, अब हमने ये सूट लिख लिया। अभी ये बूट लिखा है, बड़े ऊ की मात्रा वाला, फिर ढूंढने जाएंगे कि बूट कहाँ बड़े ऊ की मात्रा आएगी। ये तो हमने अपने मन से लिखा है। ओके, ये 2 लाइन में लिखना है। अब ये बालू, तो बालू के बाद हमने लिखा आलू, तो ये देखिए आलू में हमने डंडी कर दी, फिर यहाँ लिख लिया। फिर इसके बाद चालू, तो ये चालू के नीचे डंडी कर दिया और ये लिख लिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये वाले शब्द हम लिख चुके हैं, अब हमें इनमें नहीं ढूंढना है। ये लिखा है फंस, तो ये हमने लिख लिया धस, फिर ये लिख लिया हंस, तो इसके नीचे हम डंडी करते जा रहे हैं। इसके बाद चला है, तो चला के बाद आएगा भला और गला, तो ये दोनों डंडी कर दी। अभी ये जब है, तो जब के बाद ये क्या बचा, तब और कब। ये हमारे सारे अक्षर लिख गए। इसके बाद एक लाइन खाली रही, तो एक लाइन हमें लिखनी अपने मन से, तो हमने लिख दिया भूत, भालू, कंद, नला, जब। इसकी जगह आप मिलते जुलते और भी शब्द लिख सकते हो अपनी तरीके से। ऐसे ही नीचे आ जाइए, ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखने हैं, जैसे आना, जाना, खाना, ऐसा, वैसा, जूस, सूट, ये सब लिखा है ना, जूस, बूस, आलू, चालू, भालू। हाँ, ऐसे ही शब्द और भी सोच करके आपको लिखने हैं।
अभी देखिए ये लिखा है अक्षर की बात। कविता में बा से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचो। तो हमने आगे बुक्स में देखना है, कविता निकालनी है। पहले तो कविता में देखना है कि बा से कौन कौन से शब्द स्टार्ट हुए हैं, उसके नीचे हमें रेखा खींच देनी है ऐसे। ओके, देखो जैसे बालू है, बोझ है, बैठेगा, बता, ये सब जो बा से अक्षर शुरू हो रहा है ना, उनके नीचे रेखा खींचनी है। अब इसके नीचे देखिए तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द और लिखने हैं। जैसे मेरा नाम, मैं अपना बताती हूँ, मेरा नाम किस अक्षर से शुरू होता है। तो मेरा नाम जैसे पिंकी है, तो मेरे नाम का अक्षर पा आएगा। तो मेरा पा से शुरू होता है ना। तो देखिए क्या दिया गया, तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द और लिखने हैं। समझ गए ना। तो 4 शब्द वो आप अपने हिसाब से लिखेंगे, ये आपको लिखना है। अभी आपका लेसन तो हो गया। अभी ये देखिए पढ़ लेते हैं, सिर्फ पढ़ लेते हैं। बोझा, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है, क्यों? तो देखिए हम इसका आंसर देंगे कि हाँ, बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए रखा जाता है। क्या ये तुम्हें ठीक लगता है? नहीं, मुझे ठीक नहीं लगता है। क्यों नहीं ठीक लगता है? क्योंकि उनको भी तो दर्द होता होगा ना, इसलिए। फिर अभी देखो तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं। तो तुम्हारे आसपास कौन बोझ उठाते हैं? हमारे आसपास हाथी, घोड़ा, गधा, ऊंट, ये सब बोझ उठाते हैं। कविता बढ़ाओ, अक्की बक्की करे तरक्की। तो अभी नीचे आ जाइए, देखिए इसके आगे हम बढ़ाएंगे कविता। दोनों की यारी हो गई पक्की, करे कभी ना धक्का मुक्की। ये हमारा पूरा हो गया। अक्की बक्की करे तरक्की, दोनों की यारी हो गई पक्की, करे कभी ना धक्का मुक्की। तो ये हमारा पेज नंबर 6 कंप्लीट। अभी पेज नंबर 7 में आ जाएंगे। ये देखिए ये ऊंट दिए गए हैं और इसमें क्वेश्चन दिया गया है कितने ऊंट। इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है, बिना देखे बताओ। अब आप हमारी बुक्स में देख करके बता सकते हो कि 13 बार आया है। अभी देखिए यहाँ नीचे चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं, ध्यान से देखकर बताओ। ये चित्र बने हुए हैं, आपको इसमें ऊंट ढूंढने हैं, कितने ऊंट आएंगे इसमें। फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। मेरे तो 72 आए हैं और मैंने यहाँ साइड में लिख लिए हैं 72। अभी आपको देखना है आपके कितने ऊंट आते हैं। 72 आने चाहिए, 72 आएंगे, सबके 72 आने चाहिए, गिनते रहना। अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया, इसमें मैंने आपको पूरा बता दिया। ओके बच्चों, रिवीजन करो, पढ़ाई करो घर पे। बाय बाय।